Good evening everyone. Welcome back to my YouTube channel Sumit Mathematics 9th and 10th. My name is Sumit Gupta और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की पहली क्लास नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चंस पे जाने से पहले सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन हम देखेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, P अपॉन Q। ठीक है, तो जिसमें P क्या होना चाहिए, P एंड Q क्या होना चाहिए, P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें और Q क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये मेन बेसिक पॉइंट है। ठीक है, इसके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक दो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, -3/5 ले लेते हैं। ठीक है, जीरो भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन भी आएगा एक्सरसाइज में, वो भी देखेंगे हम, बाद में देखेंगे। ठीक है, और 2/5 ले लो। ठीक है, ये एक एग्जांपल होगा इसके। ठीक है, अब हम अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट और सेकंड डेफिनेशन हम देखेंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, क्या होंगे, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और जीरो हो सकते हैं। ठीक है, बट इट डज नॉट कंटेन लिख लो, इंक्लूड लिख लो। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर नहीं लेंगे ये लोग। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं लेंगे, डेसिमल नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है जिसमें मैं गोल घेरा बना रहा हूं। ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं, जेड से करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल सिंपल से लेने। ठीक है, बीच में 0 लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, और उसी तरह माइनस में ले लो, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई इंटीजर की। बस इसमें ध्यान कर रखना है कि इंटीजर क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ठीक है, जीरो से इधर चले आएंगे 1 2 3 4 5, और जीरो से इस तरफ आएंगे लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 इस तरह से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं। अब हम अपनी थर्ड डेफिनेशन देखेंगे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, डेट वी यूज इन अपनी डेली लाइफ, है ना। तो हम इसे क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ की पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट किससे होते हैं, स्टार्ट विथ 1 से होते हैं ना। सेकंड क्या है, ठीक है, गोइंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है ना, और इट डज नॉट, तो ये क्या क्या नंबर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, पहले जीरो नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं करते हैं, और थर्ड क्या है, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन नंबर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, डेट वी यूज इन डेली लाइफ, तो इनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। क्या होते हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, इनके कुछ की पॉइंट है, तो की पॉइंट क्या है, स्टार्ट विथ 1, तो 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, और क्या ये इंक्लूड नहीं करते हैं, जीरो, नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, ये सिंपल हो गया। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर आर द ऑल नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है जीरो। तो इसमें मेन चीज क्या है, जीरो, और क्या आता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाता है, सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है। और ठीक है, ये स्टार्ट किससे होते हैं, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6, पर ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, इसके की पॉइंट क्या है, ये किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद जीरो, है ना। ये क्या इंक्लूड करता है, ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूड करता है। ठीक है, सारे
इनफाइनाइट तक जाते हैं। और ये क्या नंबर इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं करता है नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नहीं करेगा और क्या नहीं करेगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। अब ठीक है, हमारी अब सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। रेशनल नंबर होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। numbers which can return in the form of p upon q, ठीक है। p upon q पर लिख सकते हैं where p and q are integers, ठीक है। p and q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम जीरो को लिख के देखते हैं, ठीक है। जीरो, जीरो का पॉइंट में वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, 0.1 कितना होगा, जीरो होगा। 0.2 ये भी जीरो ही होना है, ठीक है। तीसरा देखते हैं 0.3, ये जीरो। तो ये पी अपॉन क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये पी अपॉन क्यू की। और क्यू इन सब में क्या क्या है, क्यू है एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, जीरो, है ना। जीरो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख लेते हैं, इट इज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर, so 0 is a rational number, ठीक है। यही चीज मैंने आपको जब मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पर पढ़ाई थी, ठीक है, मैंने उस टाइम भी ये चीज बताई थी कि जीरो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। मैंने उस समय भी आपसे बोला था कि इसका एक क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन 1 है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 3 and 4 के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन 3 and 4 दे आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, ठीक है। there are infinite rational number between 3 and 4, ठीक है। 3 and 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर, ठीक है। हमें क्या है, हमें सिर्फ 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सो वी विल मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं ना। तो 6 + 1, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। सो वी विल मल्टीप्लाई 6 + 1 = 7 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। हम 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3/1, ठीक है,
इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह क्या करेंगे हम 4/7, सॉरी 4/1, 7 से इधर मल्टीप्लाई, 7 से इधर मल्टीप्लाई, तो 3/7 इतनी, ये क्या हो जाएगा 21/7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 28/7। ठीक है, अब इसके इन बिटवीन वाले नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, जो ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 रेशनल नंबर आ गए किसमें बिटवीन 3 and 4। तो देयर आर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो ये 6 रेशनल नंबर आ गए बिटवीन 3 and 4। ठीक है, इसे एक बार और रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करने हैं 6 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P एंड Q क्या होना चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम। ठीक है, 3 and 4 के बीच में कितने नंबर होते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर, सो वी विल मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे अब। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 + 1, हमें 6 फाउंड आउट करने हैं तो उसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। 7 को किस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। ठीक है, ये हमने करा 3 × 7 और 1 × 7। सेम इसी तरह 4 में भी करा 4 × 7 1 × 7। ठीक है, तो कितना आ गया 21/7 और इधर कितना आया 28/7। ठीक है, इसके बीच के नंबर्स लिख लिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26 और 27/7। ठीक है, तो ये क्या होगा ये 6 जो है ये क्या होगा ये रेशनल नंबर होगा बिटवीन 3 and 4। ठीक है, ये हो गया। आप इसे पोज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए इस आंसर को। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ट्रू एंड फॉल्स है और हमें उसका आंसर जस्टिफाई भी करना है। भाई ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का 1 है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। भाई हम सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और ये कहां तक जाते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये भी कहां तक जाते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी पढ़ा रखा है, ये चीजें मैंने वहां पे भी आपको बताई है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है भाई 1, इसमें हमें एवरी नेचुरल नंबर को चेक करना है कि वो होल नंबर है या नहीं है। ठीक है, 1 1 आ रहा है, इसमें 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है, 5 5 6 7 इनफाइनाइट तक पूरा ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, अगर इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाता, मान लो कि ये पूछ लेता एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या वो सही होता। ठीक है, क्या होता वो रोंग होता। रोंग क्यों होता क्योंकि होल नंबर में क्या आता है 0 भी आता है। ठीक है, लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या करेंगे, हम इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, वट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज 0 is not
नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको अगर पेपर में आता है तो इतना ही करना है। ठीक है, ये बस आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा तो आपको डिफरेंस क्लियर रहेगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बताना क्या है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हमें ये बताना है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो भाई इंटीजर क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही देखेंगे हम। इंटीजर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैं डेफिनेशन पढ़ाया था। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, सेम इधर भी लिखेंगे -1 -2 -3 ऐसे करते करते यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे इंटीजर्स नंबर हो गए। ठीक है, वो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर स्टार्ट विद जीरो। 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे हम, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, भाई यहाँ पे देखेंगे 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 6 सारे नंबर आ रहे हैं प्लस वाले। जीरो और पॉजिटिव नंबर सब आ रहे हैं इसमें, लेकिन नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। चेक करते हैं, -1 इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर है, नहीं है। -2 इंटीजर है, होल नंबर है, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। भाई रीजन भी पूछा है, रीजन बता देते हैं। बिकॉज होल नंबर डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो भाई होल नंबर क्या कंटेन नहीं करता है, नेगेटिव नंबर को कंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छे से देख लेना है इंटीजर्स क्या होते हैं। भाई सबसे पहले जीरो लिखा, 1 2 3 4 5 और उसके बाद फिर नेगेटिव नंबर भी इसी तरफ लिख लिया उसी तरह से। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, ये भी लिख लिया। फिर हम चेक करेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, इंटीजर में क्या आता है, जीरो से कहें जीरो है, 1 है, 2 है, 4 5 6 7 सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जीरो और पॉजिटिव सारे नंबर आ रहे हैं उसमें। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव -1 उधर नहीं है, -2 उधर नहीं है, -3 उधर नहीं है, तो नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं उधर होल नंबर में। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। भाई रीजन क्या है, रीजन क्या है कि बिकॉज होल नंबर डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर। जो नेगेटिव नंबर है इंटीजर में, जो नेगेटिव नंबर है वो होल नंबर में नहीं है, वो हमारा रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, भाई होल नंबर तो सब में ही आ रहा है। ठीक है, रेशनल नंबर देखते हैं। भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, नंबर्स विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q है ना। ठीक है, और Pu डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो होल नंबर, भाई होल नंबर तो पता ही है, याद भी हो गया होगा, इतनी देर से कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब भाई इसमें से कुछ देखेंगे नंबर, भाई P/Q के रूप में होगा। ठीक है, देखेंगे 2/5 हो गया इसका एग्जांपल, -5/2 हो गया। ठीक है, 7/3 हो गया। ठीक है, ये नंबर क्या है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर है। भाई 2.5 क्या होगा, 0.4 होगा, लेकिन 0.4 आता ही नहीं इसमें, ना ये फ्रैक्शन नंबर लेता ना डेसिमल नंबर लेता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्यों हो जाएगा फॉल्स, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। भाई रीजन क्या है,
रीजन बता दिया भाई 2/5 ये नंबर ले लो, ये 3 एग्जांपल ले लो। ये क्या है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर है, होल नंबर तो नहीं है ये। ठीक है, सिंपल हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, इसको वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि एक्सरसाइज समझ सके। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसे रिसॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, आप अपना मुझे नंबर भेज देना। ठीक है, अगर कुछ भी होगा तो मैं आपसे बात करके ट्राई करूंगा कि सॉल्व करने का। ठीक है, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज आप अपना सपोर्ट बनाइए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।